हरियाणा दौरे पर आए पीएम मोदी ने प्रदेश को दी कई सौगातें। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का किया शिलान्यास। पीएम ने रेवाड़ी बाईपास का भी किया उद्घाटन। हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वक्फ कानून से आदिवासियों की जमीन की होगी रक्षा। कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान को कुचला। हिसार में सीएम सैनी का बड़ा दावा। कहा पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पूरे किए अपने वादे। हरियाणा में बीजेपी की जीत को बताया पीएम की नीतियों की जीत। हिसार के लघु सचिवालय में सीएम नायब सैनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। फतेहाबाद में खत्म हुई व्यापारियों की हड़ताल। मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे व्यापारी। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। गरीबों के बच्चों को चुराकर अमीरों को बेचते थे आरोपी। 2 दिन की राहत के बाद हरियाणा में फिर बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से जारी किया हीट वेव का अलर्ट। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगातें दी गई हैं। हिसार में एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। हिसार एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास किया गया है। रेवाड़ी बाईपास का पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया है। 2 नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये रेवाड़ी बाईपास। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने हरियाणा को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान की शुरुआत की। तो यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। हिसार हवाई अड्डे से विमान को अयोध्या के लिए रवाना किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया है। तो हवाई अड्डे के फेज 2 में एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इस चरण का कार्य 17 अप्रैल 2027 तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं यमुनानगर में पीएम ने जिस पावर प्लांट की आधारशिला रखी है उसकी क्षमता 800 मेगावाट बताई जा रही है। वहीं यमुनानगर में पीएम मोदी ने जिस पावर प्लांट की शिलान्यास रखी है उसकी कई खासियत है। तो अधिक क्षमता रखता है ये पावर प्लांट। कम कोयले की खपत होती है, कम प्रदूषण होता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी यहां पहुंचे। उनकी तरफ से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल का शिलान्यास रखा गया। यमुनानगर में पावर प्लांट का शिलान्यास रखा गया। रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया गया है। तो हिसार को कई जो सौगातें हैं आज दी गई हैं। पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर वो हरियाणा पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी तरफ से कई सौगातें दी गई हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से जो विरोधी हैं उन पर भी तंज कसे गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी की तरफ से हरियाणा को बड़ी सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा किया जा रहा है। जो वादे हरियाणा की सरकार की तरफ से किए गए थे उसको पूरा करने की तरफ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है।
हरियाणा में बिजली उत्पादन 2,600 मेगावाट से बढ़कर 3,400 मेगावाट हो जाएगा। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां पीएम का शानदार स्वागत किया गया। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पीएम को हरियाणा की गेहूं की फसल और गुलाब से स्वागत किया गया। हिसार में गेहूं की बल्लियों के साथ गुलाब से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। वहीं यमुनानगर में गेहूं की बल्लियों से पीएम का स्वागत किया गया है। तो गेहूं जहां हरियाणा की प्रमुख फसल है, वहीं गुलाब बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। इसीलिए इस प्रतीक का बीजेपी और पीएम मोदी के लिए खास महत्व है। हिसार में पीएम ने हरियाणवी बोलकर सबका मन मोह लिया। हमारे हरियाणा के धाकड़ लोगों ने राम राम ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और ठाडा भाईचारा यो से हरियाणा की पहचान। तो वहीं यमुनानगर में पीएम मोदी की तरफ से पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पावर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम लोगों को भी पावर जनरेटर बना रहे हैं, हम पड़ोसी देशों को भी बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस राज होता तो संकट बना रहता। कांग्रेस राज में बिजली की बत्ती गुल रहती थी। हरियाणा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। विकसित हरियाणा हमारा संकल्प है। तो पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया है। वहीं रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। कई योजनाओं का लोक अर्पण किया गया और शिलान्यास किया गया। यमुनानगर को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। इसका ये कार्यक्रम बहुत अहम है। आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुनानगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है, उसका आधा तो यमुनानगर में होता है। यहां एल्यूमिनियम, कॉपर और पित्तल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्लांट के उपकरण दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने से इन सभी को फायदा होगा। यहां मिशन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो,
सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े। पीएम ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पर संविधान की भावना के खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया है। तो पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से वक्फ के कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया है, मुस्लिमों से हमदर्दी तो अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिमों से जो है उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं बनाया है। कांग्रेस ने वक्फ के संविधान के ऊपर यह बयान दिया है। साथ ही उपस्थित है केंद्रीय कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन वोट के लिए हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा तो जी। पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे थे, तो इस दौरान उनकी तरफ से वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवा पंचर नहीं बनाते। उन्होंने यह भी कहा है कि नए वक्फ कानून से आदिवासियों की जमीन की रक्षा होगी और वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान भी होगा। नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा।
हिसार में सीएम सैनी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी ने अपने पूरे वादे किए हैं। जनता ने जीतकर भरोसा जताया है। हरियाणा में जीत पीएम की नीतियों की जीत है। तो हरियाणा से सीएम सैनी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा वादा किया गया है। बीजेपी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। जनता ने जीत देकर अपना भरोसा जताया है। वहीं हरियाणा में जीत तो पीएम की नीतियों की जीत बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है। यह जीत आपकी नीयत की जीत है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जिनको एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। पर इस बार धमकी देने वाले ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को संदेश भेजा है और एक्टर की कार को बम से उड़ाने का जिक्र किया है। फिर खतरे में भाईजान की जान, घर में दाखिल होके मारने की धमकी, कार को बम से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी वाला संदेश मिला है। पर इस बार किसी गैंगस्टर की ओर से धमकी की जिम्मेदारी नहीं ली गई। अब धमकी देने वाला कौन था और जान से मारने की धमकी क्यों दी गई? इस सवाल ने मुंबई पुलिस के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार बताया गया है कि सलमान खान की जो गाड़ी है उसे वो बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिसके बाद जो सुरक्षा है सलमान खान के घर की वो बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी सलमान खान के घर के बाद तमाम जो मुंबई की सुरक्षा थी वो हमेशा सतर्क रहती थी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पुलिस ने एक चौकी बना के रखी हुई है दोनों तरफ, सड़क के इस पार भी और सड़क के उस पार। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी इस बार ट्रांसपोर्ट विभाग मुंबई के व्हाट्सएप नंबर से मिली, जिसमें अदाकार को घर में दाखिल होकर जान से मारने, कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिस पर अलर्ट होते ही मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान का इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। वहीं भाईजान को मिली धमकी के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकियां बना के सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। सलमान खान की जो घर है, जो बालकनी थी, उससे पहले ही बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर लिया गया है। आसपास से पूरी जगह फेंस लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। और सलमान खान के घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो
हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी अनजान शख्स या अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी गाड़ी सस्पेक्टेड दिखे तो वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए। बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने सिकंदर फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपना दर्द बयान करते हुए कहा था, मीडिया साथ रहता है तो सुरक्षित महसूस करता हूँ। अब गैलेक्सी से स्टूडियो तक जिंदगी है, अल्लाह भगवान सब उनके साथ है। जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। कभी कभी इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, बस समस्या यही हो जाती है। जिक्रयोग है कि पिछले साल 14 अप्रैल को दबंग खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। और अब इस बार फिर सलमान खान पर अटैक की धमकी के कारण अदाकार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से विवेक गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।